मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज की एनहेंस करें। और आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि एएलपी, लोको पायलट है ना, टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए हम क्या ऐसा करें। मैं आपको आज आपकी जिद पे लेके आया हूँ कि आपको हम ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, जीएस पूरा सेक्शन हम पढ़ाएंगे। आपको मैंने फिजिक्स पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाया है, बायोलॉजी पढ़ाया है, लेकिन आज हम आपको आर्ट्स की, यानी कि आर्ट्स बोले तो एसएसटी, जिसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपके सामने ज्योग्राफी लेके आए हैं, ठीक है ना। इसको भूगोल है ना, इसमें भूगोल हम आज आपको कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि भूगोल दो शब्द है, दो टाइप के भूगोल है, ठीक है ना। एक का नाम है वर्ल्ड का, यानी कि विश्व का भूगोल, और एक है अपना भारत का भूगोल, और एक ये दोनों से मिलके है, उसका नाम है मैप। सबसे पहले ये मैप रीड करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ज्योग्राफी का पार्ट्स है, क्वेश्चंस पक्के आते हैं, ठीक है ना। भारत के भूगोल से आ जाए या वर्ल्ड के ज्योग्राफी से आ जाए, दोनों में से कहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सोलर सिस्टम आता है ना, सोलर सिस्टम कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, और मोशन ऑफ अर्थ कह लीजिए, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं, फिर वही स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, विश्व है ना, ये सब विश्व आर्थिक, जिसको बोलते इकोनॉमिकल वर्ल्ड, ये जरूरी टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी अगर अपनी देख लिया जाए तो सबसे पहले भौगोलिक प्रदेश होता है हमारा, फिर नदियाँ, जलवायु, वनस्पति है ना, मिट्टियाँ, एग्रीकल्चर, फिर वाटर रिसोर्सेज एंड उसको कह सकते हैं मल्टीपल पर्पस, रिवर वैली, मिनरल्स, सोर्सेज है ना, ऊर्जा संरक्षण संसाधन जिसको बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब के जनजातियाँ, परिवहन, यूनियन टेरिटरी है ना, जितने स्टेट हैं, ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक हम बोले इतने ही आपको पढ़ना है। अब हम इसमें से आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं, और आप उसकी जानकारी भी रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसलिए नहीं कि आपको नहीं है, आप इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए, फिर हम आपको विशेष तौर पे आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। क्या है? भारत का भौगोलिक परिचय। ये परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ना देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, इतना काम आपको करना है और 2 रुपये वाला लेके भरना है। चलिए देखिए, हम आपको सबसे पहले यहाँ समझा रहे हैं कि आपको भारत का एक नक्शा आना चाहिए, है ना। तो भारत के नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक प्लस का निशान बनाइए। इस प्लस को थोड़ा ऐसे ले लीजिए, यहाँ से इसको तिरछा लगाइए, और यहाँ से इसको फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे, ठीक है। तो ये लगभग आपके सामने एक भारत का मैप बन गया, ठीक है ना, लगभग। फिर यहाँ पर एक छोटा सा हमारा श्रीलंका है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस सबसे पहले इसको करेंगे, ये नॉर्थ है हमारा, और ये साउथ है हमारा, ये ईस्ट है हमारा, और ये वेस्ट है हमारा, ठीक है। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा यहाँ अच्छा से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ रहे हैं भारत का परिचय, भारत का परिचय, ठीक है ना। क्योंकि परिचय से ही एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन में हो गया है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, इसीलिए आपको जानना है। सबसे पहले ये जान गए। अब हम आपको जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अंतिम बिंदु क्या है, पूरब में कौन है ना, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो सबसे पहले हमको आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट है, ये पहले डिग्रीज में हम इसको नाप लेते हैं। ये 37 डिग्री 6 इंच है, इसको इंच पढ़ा जाता है, ठीक है ना। 37 डिग्री 6 इंच है। अगर हम इसी के बाद पूरब की पश्चिम को कर लें तो 68 डिग्री 7 इंच है,
उसके बाद अगर हम देख लें, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, तो जैसे पूरब के लिए तो ये पूरब 97 डिग्री 25 इंच है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात कर लें, साउथ तरफ की बात कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास 8 डिग्री 4 इंच है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ आइलैंड हैं, उस आइलैंड को बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। इसी के सामने यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये कितना डिग्री है, अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई भी एनीबडी, ठीक है ना। ये दक्षिणतम बिंदु है, आप हमको बताइएगा ये कितने डिग्री है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ का जो अंतिम पॉइंट है उसका नाम है, देखिए जब इंदिरा पॉइंट यहाँ है तो इंदिरा कॉल यहाँ पे है, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन है, इंदिरा कॉल। अब उसके बाद यहाँ आ जाते पूर्व। पूर्व के सबसे पूर्वी जो हमारा राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है जी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है कीबीथु, ठीक है। क्या नाम है, कीबीथु नाम है। उसी प्रकार से ये अगर इंदिरा कॉल देखा जाए तो ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये लद्दाख में, लद्दाख एक जगह है, इसकी राजधानी लेह है, ठीक है। इंदिरा कॉल। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एक राज्य है उनका, उसका नाम है ग से गुजरात, ग से गांधी, गुजरात, ठीक है। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर है, आपको पता ही है गांधीनगर। और यहाँ के जो पॉइंट है उसका नाम है गौर सेन यार, कहीं कहीं लिखा होगा गौर माता, ठीक है। यहीं पे एक लाइन है, इस लाइन का नाम है, आपको पता ही होगा कि उस लाइन का नाम क्या है, वो हम आपको डिटेल बताएंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन, भारत के दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, भारत के दक्षिणतम बिंदु में से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत का एक चित्र बनाया। चित्र में सबसे पहले हम लोग डिनोट किया कि हम कितने डिग्रीज पे स्थित हैं। तो 37 डिग्री 6 इंच पे थे हम लोग नॉर्थ में। ईस्ट में देखा जाए तो 97 डिग्री 25 थे, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 पे हैं हम लोग, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 इंच पे वेस्ट में स्थित हैं। दूसरी बात अब समझने के लिए है कि इन दोनों के बीच की दूरी, समझ रहे हैं ना, इन द सेंस कि अगर हम लिख दें ईस्ट टू वेस्ट की दूरी कितनी है, और ये है नॉर्थ टू साउथ की दूरी, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कोई बताएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात कर लें तो ये 2933 किलोमीटर है। अगर ये देख लिया जाए, कौन वाला, नीचे से ऊपर वाला, ठीक है, ये 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214 किलोमीटर। अब इधर ना, इधर बहुत सारा यहाँ से यहाँ सारी नदियाँ हैं, इधर से इधर सारा नदी। इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, ठीक है। और इधर है हमारा इंडियन सी, इंडियन सी, ठीक है। अब हम लोग ना कितने देशों से घिरे, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक आता है, उसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है, उसका नाम है म्यांमार, इसी को हम लोग बर्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा है जिसका नाम है भूटान, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखेंगे तो ये है नेपाल, इसके ठीक ऊपर में यहाँ पे है चीन, ठीक। आ जाइए
आप नॉर्थ वेस्ट में तो यहाँ पे देख लीजिए अफगानिस्तान। उसके बाद ठीक इसके नीचे जहाँ पे ये लिखे हैं ये है हमारा पाकिस्तान। ठीक है जी। अब देखेंगे कि सबकी कैपिटल तो लिख देना ही है। उसके बाद देखेंगे कि ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, भूटान है, कितने किलोमीटर में फैला है। ठीक है ना, बांग्लादेश कितने किलोमीटर में फैला है ये आपको जानना है। सबसे पहले आ जाइए, इसका है 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर में फैला है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए म्यांमार, भारत म्यांमार, इस 1643 किलोमीटर में फैला है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाइए भूटान, ये 699 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। अब आ जाइए ये 1751 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। कौन? नेपाल, भारत से नहीं। अगर चाइना की बात कर दें तो ये 3488 किलोमीटर में फैला है। अगर इसका कह रहे हैं तो ये मात्र 106 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का, इसका बड़ा ज़बरदस्त है, ये है 32-23 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना है? 32-23 किलोमीटर। तो हम लोगों ने देखा कि हम, है ना, चारों महत्तम विस्तार। पहले देखिए हम लोगों ने क्वेश्चंस है कि भारत का उत्तर बिंदु कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम लोगों ने देखा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है। फिर मैंने तीसरे नंबर में देखा चारों दिशाओं में। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि पूरब से पश्चिम की कुल दूरी क्या है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नॉर्थ टू साउथ की कुल दूरी क्या है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। ठीक है ना, कि बताएंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बताना है दक्षिणतम बिंदु क्या है। ठीक है ना। पूछा जाएगा गौरसेन, गौरसेन भारत के किस राज्य में है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। 8 में हम लोगों ने देखा, देखिएगा यहाँ से, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है। 9 नंबर में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, कन्याकुमारी किस राज्य में है। 10 नंबर हम लोगों ने देखा नेपाल की कुल दूरी या फैला किलोमीटर है। तो मोटा मोटी देख लीजिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर देख लिया है ना। अब आपको इस पे बनाना है। अब इसमें से हम जो ऐड करने जा रहे हैं वो देखिए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो आपको लिखना है इसकी कैपिटल का नाम है ढाका। इसका आपको देख के बताना है। ये होमवर्क है आपका, कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। और यहाँ भी होमवर्क है आपका, है ना। ये ज़्यादा किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हम बताए हैं बहुत सारे बच्चों को। इसकी राजधानी आपको, सॉरी, इसकी भूटान की राजधानी आपको पता है कहाँ है? थिम्फू,
थिम्पू, नेपाल का आपको पता है, काठमांडू, चाइना का आपको पता है, बीजिंग, अफगानिस्तान का आपको पता ही है, काबुल, और पाकिस्तान का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इस्लामाबाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको सिर्फ भौगोलिक परिचय बताया। अब इसमें से आएगा कि कितने डिग्री पर जब हम थे तो भैया कौन कौन सी काट रहा है। जैसे इसमें आता है कि नॉर्थ से साउथ में जाने पे या साउथ में नॉर्थ पे जाने पे जैसे अब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रखा है, मकर रेखा कितने राज्यों से गुजर रखा है, भारत का कुल एरियाज कितना है वर्ल्ड का। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले तो हम लोग हैं कहाँ, तो हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं। और एरिया इसका कुल अगर देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम 7वां हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो अभी आपको बताएं कि पूरब से पश्चिम के या पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर तक फैले हैं हम लोग। 9 से 100 तक हम लोग 3214 किलोमीटर तक फैले हैं। अगर देखा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का हम कितना भाग हैं, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो 2.4% हम इंडिया है, 2.4% पे इंडिया है। अगर देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया कि भारत का अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड जो एक्सपेंशन है हम फैला हुआ कितने, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 इंच तक है। अगर देशांतर समयावधि देख लीजिए, कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य। अब हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको कुछ प्रश्न है उसके आंसर्स आपको बता देना चाहेंगे कि भारत का उत्तर बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल हो गया। भारत का पूर्वी बिंदु कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। पश्चिम से पूरब की कुल लंबाई देखिए, पश्चिम से पूरब के 2933 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्थ साउथ और टू ईस्ट ये दोनों की कुल लंबाई कितनी, तो 3214 हो गया। दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन है, देखिए अगर स्थल मार्ग लिखा रहे तब ये लगाइएगा, सुदूर लिखा रहे तो इंदिरा पॉइंट लगाइएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार के भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो ये हम लोग ना 7 से हैं। देखिए कौन कौन, अगर देखा जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, ये देखा जाए 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और पाकिस्तान 7 नंबर, ठीक है। ये हमारा, अगर आप पूछेंगे कि सर श्रीलंका का क्या रहा जी, तो श्रीलंका हमारा दोस्त जरूर है लेकिन ये हमारा पानी वाला है, समझे ना, कोस्टल एरिया वाला दोस्त है जो हमारे लैंड से सिर्फ सट रहा था, लैंड, ठीक है ना। अगर इधर हमें जाना होगा तो हम 7516 किलोमीटर जाते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल आपको नॉलेज देंगे, कहाँ कहाँ की दूरी आपको जुटती है ना। लिखा हुआ बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है, आपको दिशा बताना है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है ईस्ट और साउथ दोनों के बीच में है। फिर कन्याकुमारी किस राज्य में, कन्याकुमारी आपको पता ही होना चाहिए कि किस राज्य में है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में है। फिर नेपाल की कुल लंबाई कितना, 1751 आपको टेबल में पड़ेगा। अब हम आपको दूसरा चैप्टर की तरफ ले चलेंगे, तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ इसको आप नोट्स बना के चलेंगे, ठीक है। बीच बीच में आपका ये सब चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए सिलेबस डिस्कस कर दिया हूँ। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। नंबर 1, आप किस लेवल पे हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ से, उस सारे चैप्टर्स के नाम होने चाहिए। मैं इस पर एक दिन आपको डिटेल वीडियो बना के आपको देने का प्रयास करूँगा। आपका उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे फ़ोन या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 8295042388। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।